Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter 1, lecture 7. Topic is average atomic masses and also percentage composition. Average atomic masses, as definition, sum of atomic masses of all the isotopes of an element multiplied to their relative abundances and divided by 100. औसत एटॉमिक मास डेफिनेशन मैंने पढ़कर आपको बता दी। देखिए इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एवरेज एटॉमिक मास की। बुनियादी तौर पर इसे अगर आप समझें तो जब से ये आइसोटोपी का कंसेप्ट सामने आया कि हर एक एलिमेंट्स के फिर जो एटम्स हैं उनकी एटॉमिक मासेस मुख्तलिफ हैं और उनके एटॉमिक नंबर सेम हैं। अब देखें कि जब हम किसी लिटरेचर में या अपनी कैलकुलेशंस में मसलन हाइड्रोजन है, हमें पता है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिशियम, जिनकी एटॉमिक मासेस 1, 2, 3 बिलतरतीब हैं। तो हमें अपनी कैलकुलेशन में किस आइसोटोप को लिखना चाहिए, उसकी मास को लिखना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने ये तरीका अख्तियार किया कि नेचुरल जो एक सैंपल है उसमें क्योंकि ये सारे आइसोटोप आ जाते हैं, इसीलिए क्यों ना हम उसकी एवरेज एटॉमिक मासेस को फाइंड कर लें। तो हमने जो आइसोटोप की रिलेटिव वैलेंस है उसे उस आइसोटोप के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसे डिवाइड कर दिया 100 से। तो ये इस तरह से उसकी एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगी, मीन एटॉमिक मास आ जाएगी। तो ये नियान के लिए एग्जांपल दी हुई है कि नियान 20, 21, 22 तीन इसके आइसोटोप्स हैं जिनकी रिलेटिव अबंडेंसेस 90.92, 0.26 और 8.82 है। तो हमने क्या किया, इनकी जो एटॉमिक मासेस हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस से मल्टीप्लाई करके उन्हें जमा कर दिया, 100 पर डिवाइड कर दिए, इसकी 20.18 एटॉमिक मास यूनिट, ये उसकी एवरेज एटॉमिक मास होगी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर सवाल यही पूछा जाता है। साथ ही इसके देखें कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि रिलेटिव अबंडेंसेस के साथ एटॉमिक मासेस को क्यों हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जो एवरेज निकालने का अरिथमेटिक तरीका है वो इस जगह पर हमने अप्लाई क्यों नहीं किया। याद रखें केमिस्ट्री में जो हम एवरेज निकाल रहे हैं और जो मैथमेटिक्स में एवरेज, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं जिनकी मासेस 1, 2, 3 हैं। अगर आप इसका हिसाबी तरीके से औसत निकालें, एवरेज आप निकालें एटॉमिक मास अरिथमेटिक तरीके से, तो आप कहेंगे कि जो एटॉमिक मासेस है 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय जितने आइसोटोप्स हैं, तो 6/3 एटॉमिक मास एवरेज कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये गलत है। किस बुनियाद पर गलत है कि जो पहला आइसोटोप है जिसकी मास हमने 1 ली है और जो दूसरा आइसोटोप जिसकी मास को हमने वेटेज 2 दिया है, तीसरा आइसोटोप की मास को हमने वेटेज 3 दिया है। अब इनकी जो अबंडेंसेस हैं, प्रोटियम की 99.9% है, ड्यूट्रियम 0.01 समथिंग परसेंट है और ट्रिशियम तो बिल्कुल है, ट्रेसेस में है, बहुत कम मिकदार में है। यानी जो बहुत थोड़ी मिकदार में नेचुरली पाए जाते हैं उनको वेटेज हमने सबसे ज़्यादा दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। इस बुनियाद पर
ये तरीका गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने फिर क्या किया कि इनकी जो मासेज है उससे हमने रिलेटिव अबंडेंस से देखा ना, 20 जैसे नियॉन है उसका 90.92 है, तो दूसरे का कम है, तीसरे का फिर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक हमने इसे कैलकुलेट किया है। ये इसकी रीज़न आ गई क्यों हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसके कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज़ एटॉमिक मास 20.18 AMU। ये जो ऊपर हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट की, इसके शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए, क्लियर सी बात है कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, 20, 21, 22। ये जो 20.18 AMU मास आ रही है, ये दरअसल उसकी एवरेज एटॉमिक मास है। इस तरह का कोई भी आइसोटोप इंडिविजुअली, सेपरेटली या आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट ये उन तीनों आइसोटोप की एक एवरेज जो अपने मास निकाली है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसे आप यही लिखेंगे कि is the average atomic mass of all isotopes of neon and not atomic mass of any individual neon atom। अब इसके नीचे आपने वही जो कैलकुलेशन ऊपर की हुई है उसे आप हर सूरत में शामिल कर देंगे, तो फिर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा इसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई एवरेज एटॉमिक मासेस आर इन फ्रैक्शंस, कि ये आशारिया में क्यों है, ये 20.18 है। तो इसका भी आंसर यही है कि relative abundances of isotopes are itself in fractions. So every atomic masses also comes to be in fraction after multiplication and division। कि जब relative abundances बजाते खुद isotopes की फ्रैक्शन में दी हुई हैं, तो उन्हें जब आप ज़रब करेंगे, तकसीम करेंगे, तो उससे जो जवाब आएगा वो भी किस में होगा, फ्रैक्शंस में होगा। तो ये दोनों जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें आप याद रखें कि वो जो कैलकुलेशन ऊपर दी है एवरेज एटॉमिक मास की, उसे आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है, फिर ये आपका एक प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अब देखें इसी के साथ जो दूसरा है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन बाय डेफिनेशन क्या होगी, parts of an element in 100 parts of that compound is called its percentage composition। अब ये जो पार्ट्स हैं वेट के एतबार से भी हो सकते हैं, वॉल्यूम के एतबार से भी हो सकते हैं, तो इन्हें आप बाय डेफिनेशन कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, इसके परसेंटेज कंपोजिशन, किसी कंपाउंड में से अगर आप किसी एलिमेंट की मालूम करना चाहते हैं तो इसके 3 मेथड दिए हुए हैं आपके सिलेबस के मुताबिक। एक है केमिकल फार्मूला, अगर आपको इल्म हो तो उससे भी आप एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन एनालिसिस, कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में हम डिकम्पोज कर देते हैं, वहाँ से फिर हम उसे एनालाइज करते हैं। और तीसरा है कम्बशन एनालिसिस, कम्बशन बर्निंग को कहते हैं, कंपाउंड को बर्न करके भी उसके एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड किया जा सकता है। तो इसमें जो दो है उससे हम पहले कर रहे हैं यूजिंग केमिकल फार्मूला। अब इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या है, उसे हम लिख लेंगे। फिर उसी के साथ हम क्या करेंगे कि जो उनकी मॉलिक्यूलर मासेस हैं या जो उनकी एटॉमिक मासेस हैं, यानी इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने 2 एटम हैं, उसे आपने मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, प्लस ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन कितनी है 16 हो गई, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास बन गई इसकी 18 एटॉमिक मास यूनिट्स, 18 बन गई ये। अच्छा, अब देखिए कि परसेंट ऑफ एलिमेंट, फार्मूला क्या बना इसका, मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। जितने एटम होंगे
उन सब की मासेस कंपाउंड के अंदर डिवाइड मोलर मास से कर देंगे और 100 से आप उसे मल्टीप्लाई कर दें। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आप वैल्यू निकाल सकते हैं 2/18 इंटू 100 एंड 16/18 इंटू 100। तो ये इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये परसेंट बाई मास कहलाएगी। इसी तरह देखें कि एक इसके क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसमें परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने को कहा हुआ है। ज़्यादातर एग्जाम में ये अमोनिया और यूरिया का आता है कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करें। याद रख लें, इसका एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में, बास्कत एमसीक्यू की सूरत में, एनुअल में भी और इवन एंट्री टेस्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इसके आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। दूसरा इसमें है फ्रॉम डिकम्पोजिशन मेथड या एनालिसिस। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई एक कंपाउंड जिसकी हमने परसेंट ऑफ एलिमेंट उसमें मालूम करना है, उसकी मास को हम ले लेंगे, मेजर कर लेंगे, इससे 2 ग्राम 5 ग्राम मेजर कर लेंगे, उसे हीट करेंगे स्ट्रांगली एब्सेंस ऑफ एयर में। एब्सेंस ऑफ एयर समय से याद रखा करें, इससे मुराद होता है कि ऑक्सीजन उसे ना मिले ताकि वो कंपाउंड बर्न ना हो, जस्ट उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाए हीट की वजह से और वो डिकम्पोज हो जाए अपने एलिमेंट्स में। अब इससे अब क्या करेंगे कि आपको पहले डाटा क्या है कि कंपाउंड की मास या वजन पता है, उससे आप निकाल लेंगे जितने एलिमेंट्स हैं हर एक की अलग-अलग मास आपने फाइंड कर ली, और फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हुए कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड और डिवाइडेड बाई मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ये एक सिंपल सा है। इससे साथ साथ एक न्यूमेरिकल इसका दिया हुआ है, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल 2 जो है उसमें उसका जो एक डाटा दिया हुआ है कि मास ऑफ कार्बन यानी कंपाउंड जो है उसकी मास है 8.657 ग्राम्स। उसे जब डिकम्पोज किया गया तो उससे कार्बन निकलता है 5.217 ग्राम। तो कैसे करेंगे आप, कार्बन की मास डिवाइडेड बाई कंपाउंड की मास मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह हाइड्रोजन की उसमें से निकलते 0.962 ग्राम, तो डिवाइडेड बाई कंपाउंड मास मल्टीप्लाइड बाई 100 11.11 आ गई। और इसी तरह से जो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन है दैट कम्स टू बी 2.478 ग्राम्स। तो ये उससे डिवाइड करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये जो न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है याद कर लें कि ये उसे ब्रेक करके दिया एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन में। बास का सिर्फ इसी न्यूमेरिकल को इतना शॉर्ट करके भी पूछा जाता है। तो ये इसका जो है न्यूमेरिकल भी साथ साथ आपने सॉल्व कर लेना है। ये इसका हुआ लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।